वॉर 2 तो यूं ही बदनाम हो गई। असली धोखा तो कूली के ट्रेलर ने दिया है। नहीं, मैं कूली के ट्रेलर को लेके जहर उगलने नहीं आया हूँ, बस ये बोलना चाहता हूँ वॉर 2 के टीजर ट्रेलर को लेके जितनी भड़ास निकाली थी लोगों ने, तो अब कूली का ट्रेलर ऐसा क्या स्पेशल करता है जिसको देख के हम बोल सके कि कूली रेस में आगे है। मुझे तो दोनों के ट्रेलर इक्वल वाइब दे रहे हैं। मतलब दोनों का ट्रेलर देख के ना मैं ये बोल सकता हूँ कि कूली वॉर 2 पे भारी है, ना ही ये बोल सकता हूँ कि कूली के ट्रेलर ने मूड खराब कर दिया, इसीलिए वॉर 2 को एडवांटेज मिल गया। दोनों सेम ही पोजीशन पे खड़ी है अभी के लिए। अब असली नतीजा तो 14 अगस्त के बाद ही पता चलेगा, कौन कितना ऊपर है और कौन कितना नीचे। हाँ, बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेलर अलग अलग फील देते हैं। वॉर 2 के ट्रेलर में चारों तरफ लाइट ही लाइट देखने को मिलती है, वहीं कूली का ट्रेलर थोड़ी बहुत डार्कनेस के साथ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये तो बोलना पड़ेगा कि वॉर 2 के टीजर के बाद उसके ट्रेलर से कोई खास उम्मीद नहीं लगाई थी लोगों ने। लेकिन कोई माने या ना माने, पर ट्रेलर अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे जाता है, जिसके बाद बोल तो सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार करना चाहिए। लेकिन कूली को तो ऑलरेडी आसमान पे बैठा के रख दिया था, सिर्फ पोस्टर्स और सॉन्ग्स आने से ही। लोकेश कनगराज तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, वो तो कूली के ट्रेलर से बवाल ही कर देंगे, तूफान उठा देंगे, इंटरनेट फाड़ देंगे। पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया था हर कोई बिना कुछ देखे ही। कूली का आधा ट्रेलर तो कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन में ही निकल जाता है, उसके बाद फिर एक्शन 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 देखने को मिलता है। हालांकि 3 मिनट का ट्रेलर निकालने के बाद भी फिल्म क्या दिखाना चाहती है ट्रेलर उसके बारे में पता नहीं चलने देता। खासकर अनाउंसमेंट वीडियो में जहां चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड देखने को मिल रहा था, वहीं ट्रेलर उसके बारे में बात तक नहीं करता, अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है। बात करेंगे आगे अच्छे से। लेकिन वहीं वॉर 2 का ट्रेलर कूली से छोटा था, काफी बातें ट्रेलर रिवील कर चुका है, पर फिर भी सस्पेंस अभी भी बना के रखा है फिल्म ने। बस इसीलिए इस टाइम पे ना कोई आगे है ना ही कोई पीछे है। 14 अगस्त को पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। तब तक दोनों साइड के फैंस को लड़ने की जरूरत नहीं है अपनी अपनी फिल्म को लेके। खैर, बात करते हैं कूली के ट्रेलर पे। शुरू में हमें डॉकयार्ड दिखाया जाता है, जहां पानी के बीच में साइमन का अड्डा देखने को मिलता है, जहां वो पार्टी वार्टी करता होगा, टाइम पास करता होगा। बोर्ड पे किंगपिन लिखा होता है। साथ ही यहाँ पीछे की तरफ देखोगे तो पिंक लाइट कांस्टेंट जली हुई है, लेकिन ग्रीन और ब्लू लाइट चेंज होते हुए दिखती है। फिर अगले सीन में ग्रेवयार्ड देखने को मिलता है, जिसके बारे में ट्रेलर बता चुका है कि डेड बॉडीज के साथ कुछ तो बड़ा होने वाला है फिल्म में। उसके बाद एक पेन ड्राइव जैसी चीज देखने को मिलती है। एक्चुअली में ये क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसकी एक साइड में कुछ लिखा हुआ है एंड दूसरी तरफ स्टार्स बने हैं। मे बी जिसके हाथ में हम ये देख रहे हैं वो राजशेखर हो, जिसने साइमन के बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करी हो, अगर ये पेन ड्राइव है तो। या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो साइमन और उसके बिजनेस को डुबा सकती हो। आगे कंटेनर का गेट ओपन होता है एंड सामने प्रीति खड़ी होती है और ये डॉकयार्ड ही है। पीछे देख सकते हैं वर्कर्स दिख रहे हैं। कंटेनर के अंदर डेड बॉडीज हो सकती है जहाँ तक है। फिर आगे सुनने को मिलता है अगर किसी आदमी को बिना ट्रेस के जला दिया जाए तो। इसके साथ ही ये सीन देखने को मिलता है जहाँ कोई लड़की, मोस्ट प्रोबेबली ये प्रीति ही होगी, इसके हाथ और नाखून देख के पता चल रहा है ये लड़की ही है, एंड किसी के हाथ पैर लॉक करते हुए दिखती है। आगे शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ दिखता है जहाँ राजशेखर, प्रीति और साइमन साथ में दिखते हैं। लेकिन प्रीति और राजशेखर साइमन के लिए काम करते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्या मजबूरी होगी इनकी? यहाँ साइमन देखने को मिलता है जिसके साइड में वर्कर्स खुशी में झूमते हुए दिख रहे हैं। मे बी यहाँ मोनिका सॉन्ग देखने को मिले। फिर सीन्स पास होते हैं, दाहा देखने को मिलता है, साथ में सुनने को भी मिलता है इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। मतलब साइमन एक बिजनेस की आड़ में कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। शायद वो बिजनेस गोल्ड स्मगलिंग का ही हो। आगे हमें ये चेयर देखने को मिलती है जिसपे वायर्स लगी हुई है, किसी की बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाता है एंड ये वही होगा जिसे प्रीति बांध रही थी। और जो बिना ट्रेस के बॉडी को जलाने की बात हो रही थी, इसी चेयर पे बैठा के कुछ इंजेक्ट करके ही सारा काम किया जाता होगा। यहाँ कोई पानी में गिरता हुआ दिखता है जो कोई लड़की है। इसके बालों से आइडिया लग जाता है ये वो लड़की हो सकती है। इसको साइमन के बिजनेस के बारे में कुछ पता लगा होगा एंड जैसे ही साइमन को इसके बारे में पता चलेगा, इस लड़की का खेल खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे साइमन का रूथलेस अवतार देखने को मिलता है जिसने यहाँ किसी को निपटा दिया। फेस पे इविल स्माइल दिख रही है और ये वही जगह है जहाँ मोनिका सॉन्ग आएगा। सॉन्ग खत्म होते ही साइमन किसी का खेल भी खत्म कर देगा। यहाँ राजशेखर स्माइल करता हुआ दिखता है और समझ आ रहा है कि साइमन के लिए ये चेयर बनाने का काम राजशेखर ही करेगा। लेकिन यहाँ कुछ और एक्सपेरिमेंट किया होगा इसने जो सक्सेसफुल हो गया। फिर वही साइमन किसी को मारते हुए दिख रहा है, सेम सीन्स है। वहीं दयाल एक अनाउंसमेंट करता है 14,000 कूलियों में से एक कूली चाहिए। यहाँ किसकी बात हो रही होगी? ऑब्वियसली देवा की, जो साइमन के बारे में पता लगाने कूली बन के आया होगा। फिर देवा ने बड़ा कांड कर दिया
दिया होगा जिससे साइमन को नुकसान हुआ हो। दयाल पता लगाने की कोशिश तो करेगा किस कूली की वजह से सारा कुछ ब्लंडर हुआ है, लेकिन वो देवा के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि साइमन यहाँ जिसको मारते हुए दिख रहा है वो दयाल ही हो। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि साइमन को कोई झटका दे गया और दयाल मस्ती में नाच रहा है। साइमन यहाँ आएगा, वो भी मजे लेगा। फिर गाना खत्म होते ही अपने अंदर की सारी खुन्नस दयाल को मार के निकाल लेगा। लेकिन ऐसा बस मुझे लग रहा है, मरने वाला कोई दूसरा भी हो सकता है। फिर यहाँ हमें पुराना टाइम दिखाया जाता है, जिसका मतलब साफ है देवा का फ्लैशबैक जरूर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में ट्रेलर आगे हिंट भी करता है। फिर आगे देवा के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग बड़ा धमाका करने आए हैं। आगे रजनी सर की एंट्री होती है, फ्लैशबैक आता है, एक आदमी को कोई घसीटता हुआ लेके जा रहा है जो कलीशा होगा, क्योंकि यहाँ देखोगे तो इसके हाथ में हुक देखने को मिलेगा जो पोस्टर में कलीशा के पास ही था। यहाँ पे लोकेश कनगराज का ट्रेडमार्क शॉट देखने को भी मिलता है, आंखों का क्लोजअप शॉट। साथ में राजशेखर की वॉइस में सुनने को मिलता है 30 साल से उससे मैंने ये छुपा के रखा, अगर उसे पता चला। इसी बीच प्रीति लोगों पर गुंडे अटैक करते हुए दिखते हैं। दाह वाली लोकेशन देखने को मिलती है, साथ में कॉफिन्स भी दिखते हैं। इनमें किसकी बॉडी है पता नहीं, या फिर मार के किसी को लेटाने का इरादा हो इनमें। और ये क्लाइमैक्स सीन ही होगा, क्योंकि पता चल चुका है कि आमिर खान क्लाइमैक्स में ही देखने को मिलेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ साइमन के पीछे नोटिस करोगे तो वही पिंक लाइट जली हुई दिख रही है, साथ में ब्लू लाइट है। लेकिन यहाँ किस पे गन पॉइंट कर रहा है साइमन? जहाँ तक है देवा पर। यहाँ पर हमें साइमन की वॉइस में सुनने को मिलता है, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें पहले कहीं देखा है? मतलब पुराने टाइम से देवा और साइमन के बीच दुश्मनी होगी। पास्ट में कभी देवा ने साइमन को कोई झटका दिया होगा। यहाँ उपेंद्र की झलक देखने को मिलती है किसी को धोते हुए, एंड यहीं पे देवा भी कहीं फाइट कर रहा होगा, जिसके बारे में आगे पता चलता है कलीशा और देवा पुराने दोस्त होंगे। फिर प्रीति के अलग अलग सीन्स पास होते हैं डेड बॉडीज ले जाते हुए। दाहा बिना बात गोलियां चलाते हुए दिखता है खुशी के मारे। आगे राजशेखर देवा को बोलता हुआ दिखता है तू यहाँ क्यों आया? मे बी देवा को पता चला हो कि राजशेखर और प्रीति किसी मुसीबत में हैं, मजबूरी में कोई गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए देवा डायरेक्ट साइमन की जगह पर ही पहुंच गया। लेकिन फिर ट्रेलर ये भी क्लियर कर देता है कि राजशेखर की मौत हो जाएगी, क्योंकि प्रीति देवा से बोलती है आपका कोई नहीं है, वो आपके सिर्फ दोस्त थे, लेकिन हमारे पापा। फिर आगे एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इस जगह प्रीति को कोई ले जा रहा है और वो किसी को देख के रो रही है। मे बी यही वो मोमेंट हो जब वो अपने पिता को आखिरी बार देख रही हो। फिर यहाँ पे साइमन गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाता हुआ दिखता है। इतनी सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, सब में नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है। ये कुछ अनाउंसमेंट वीडियो जैसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे साइमन का गोल्ड का बिजनेस रन होता हो वहाँ देवा जाए और सारा मामला खत्म कर दे साइमन का, जो साइमन यहाँ से देख रहा हो। उसके बाद वो पगला जाएगा। फिर जहाँ हमने कलीशा को देखा था उसी जगह पर देवा भी फाइट करता हुआ दिख रहा है बस के अंदर। रजनी सर का यंग अवतार भी देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने दयाल को लेके कहा था कि साइमन दयाल को मार देगा, तो वो सही भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि दयाल यहाँ पर देखने को मिलता है गले के साथ हाथों को बेल्ट से बांधा हुआ है। अब अगर ये सीन मोनिका सॉन्ग के पहले का होगा तब तो चांस है कि साइमन यहाँ दयाल को ही मार रहा हो, लेकिन अगर मोनिका सॉन्ग के बाद का होगा तब चांस है कि यहाँ पर दयाल का खेल खत्म होगा। यहाँ साइमन और राजशेखर मारकाट करते हुए दिखते हैं, लेकिन साइमन जिनको मार रहा है वो शरीफ तो नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही लोगों को मार रहा हो। वही राजशेखर भी दुश्मनों को मारता हुआ दिखता है। साथ में उसके पास एक बैग भी है जिसमें हो ना हो साइमन के बारे में बड़ी जानकारी है। अब हो सकता है इसके बाद ही राजशेखर मारा जाएगा। ये सब देवा और राजशेखर की मुलाकात के बाद हो सकता है। राजशेखर ने सोचा हो अब और साइमन के लिए गलत काम नहीं करना, और राजशेखर देवा के पास सबूत के साथ जाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाए। आगे हम दाह वाली लोकेशन देखते हैं जहाँ सब मरे पड़े होते हैं। देवा अकेला होता है। मे बी साइमन और दाह साथ में बिजनेस करते हो, क्योंकि साइमन बोलता तो है इस बिजनेस की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है, इसीलिए साइमन दाह के साथ दूसरा बड़ा बिजनेस करता हो। लेकिन देवा ने उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, जिसके बारे में दाह को पता लगे और वो देवा को उठवा ले। एंड पूरे चांस है कि यहाँ देवा साइमन को मार के ही आया होगा, फिर यहाँ भी सबको निपटा देगा। लेकिन दाह मारा जाएगा या फिर लोकेश कनगराज ने दाह को लेके और आगे का सोचा है वो देखना होगा। फिर बस देवा मुंह में बीड़ी दबाए दिखता है, जिसके साथ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जिसके पीछे देवा का यंगर वर्जन होगा और यहाँ इनकी फाड़ देता है। ओवरऑल मुझे ट्रेलर ठीक ठाक लगा, जिसे देख के ना मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ ना बहुत बुरा, 50-50 है। बाकी आप अपनी राय जरूर से देना ट्रेलर को लेके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाय।